हम रिव्यू करेंगे आज रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी का लिखा हुआ। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इसमें लाइन है, पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्य वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते हैं। ये बहुत ही प्रेरणादायक बुक है जिसको अपने बच्चों को खुद ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें चैप्टर्स हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है। सबक: अध्याय 1 रिच डैड पुअर डैड। अध्याय 2 सबक 1 अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अध्याय 3 सबक 2 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। अध्याय 4 सबक 3 अपने काम से काम रखो। अध्याय 5 सबक 4 टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। अध्याय 6 अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अध्याय 7 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। अध्याय 8 बाधाओं को पार करना। अध्याय 9 शुरू करना। अध्याय 10 और ज़्यादा चाहिए। और लास्ट में है केवल $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक बुक है जिसे आपको पढ़ना चाहिए एक बार। इसमें समझाया गया है एक एग्जाम्पल देके कि एक लड़का रहता है, वो अपने पिताजी और एक को रिच डैड पुअर डैड बनाता है और दोनों का कंपेयर करता है कि हमारे जो रिच डैड हैं उनकी क्या हैबिट्स हैं और जो गरीब पिता हैं उनकी क्या हैबिट्स हैं। तो दोनों का जो है साथ साथ विश्लेषण करते हुए ये किताब लिखी गई है कि दोनों की दिनचर्या, दोनों के स्टाइल, सोचने का तरीका में क्या डिफरेंस है, कैसे जो है रिच डैड काम करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, उसके बारे में है ये। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। ये सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैंडल कार में आई और ये लोग पिकनिक पर समुद्र तट पर घर जा रहे हैं। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे कहा कि वो हमें इसलिए नहीं ले गया क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा। डैडी ने अविश्वास से पूछा, हाँ बिल्कुल ऐसा। तो ऐसे कहानियाँ जो है मतलब एग्जाम्पल दे के हैं। ये संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है, आय और व्यय, संपत्ति और दायित्व, ये आपको समझाया गया है। अमीर डैडी की संपत्ति और दायित्व क्या है और गरीब डैडी का, ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। किताब आप पढ़िए। आय और व्यय, मालिक के लिए काम, सरकार के लिए काम, संपत्ति, अपने काम से काम रखो। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है, फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है और अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ये सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है।
अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। कई लोगों को इस पर ज़्यादा असर पड़ता है। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली ज़िंदगी में अच्छे नंबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत होती है। इसे गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। यह तत्व, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज़्यादा असर डालता है। जोखिम क्यों लिए जाएं? अपने फाइनेंशियल आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? मैं पैसों की समझ क्यों विकसित करूं? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे ना तो अच्छे विद्यार्थी हैं और ना ही अच्छे शिक्षक। अमीर डैडी इस वाक्य से चिढ़ते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे असली घर में मुझे यह वाक्य सुनने को मिल जाता था। इसकी बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि वो उनके बच्चे ये कहें कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। उनका तर्क था कि मैं इसे खरीद सकता। इस वाक्य से आप अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मैं इसे नहीं खरीद सकता, इस वाक्य से आप अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और अगर मैं खुद को सबसे अमीर आखिर में पैसे देता हूँ, बिल्कुल भी पैसे नहीं देता, तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे ज़िंदगी भर इधर उधर ठोकरें मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं हैं। मंजुल पब्लिकेशन की बुक है, इसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए एक बार। यह मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना ज़रूरी है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां तकनीकी, रोबोट और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था से नियम बदल रहे हैं। यह सिखाती है कि क्यों भविष्य के लिहाज से भारी भरकम वेतन पाने के बजाय संपत्ति हासिल करना और बनाना ज़रूरी होता है। वह कौन कौन से टैक्स के लाभ हैं जो निवेशक तथा बिजनेस मालिक प्राप्त करते हैं। इस विश्वास को चुनौती देती है कि आपका घर एक संपत्ति है। लाखों लोगों ने इसे पहली बार तब जाना जब हाउसिंग से जुड़ी मान्यताएं टूट गईं और सब प्राइम मॉर्गेज की विफलता से। ये सब चीज़ें हैं।